नमस्कार दोस्तों, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा, बस करना होगा यह काम। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जिनका बैंक अकाउंट महीने की आखिरी तारीख आने से पहले ही खाली हो जाता है। इन लोगों के सिर पर हमेशा किसी न किसी का कर्जा चढ़ा रहता है। इनके खर्चे वह चाहकर भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाता है। वास्तुशास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही धन में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं। नंबर 1, अगर आपको आर्थिक समस्या बहुत समय से सता रही है तो आपको देवी लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन कमल का फूल अर्पित करना। यदि आपने किसी को धन दिया है और वह आपको वापस नहीं दे रहा है तो सूर्य देवता को गुड़ का फूल और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपका धन जल्दी वापस मिल जाएगा। अगर आपको अपनी सैलरी में मनचाहा इंक्रीमेंट चाहिए है तो अपने दफ्तर की डेस्क जहां आप बैठते हैं वहां पर एक प्लेट में कछुआ रखें। कछुआ पीतल, कांच या फिर मिट्टी का होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पिरामिड रखने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में क्रिस्टल का पिरामिड होता है उसके सदस्यों की आय में तेजी से वृद्धि होती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी विकास होता है। पिरामिड को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां घर के लोग सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। नंबर 2, अगर आपके घर में रुपए पैसे की तंगी रहती है और तो अपने घर के मंदिर में कमलगट्टे की माला लाकर रख लीजिए। ऐसा कहते हैं कि कमलगट्टे की माला से धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इस माला के साथ अपने इष्ट देव का नाम 108 बार जपे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी को घर ले आएं। अब साफ पानी में नीम की लकड़ी को अच्छे से धोकर कांच के बर्तन में रख दे। इसके बाद कांच के बर्तन को नमक मिला पानी से भर दें। इस उपाय करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। आपने लागों के घर में चांदी, पीतल या कांसे का कछुआ रखा देखा होगा। कछुए को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि कछुआ रखने से धन से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। आर्थिक समृद्धि के लिए कछुए को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। नंबर 3, हर दिन रात में सोने से पहले मुंह और हाथ धोकर सोना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर रहती है, इससे धन का अपव्यय नहीं होता है और जीवन में सभी से मधुर संबंध रहता है। फिजूल खर्च से बचने के लिए रात में सोने से पहले किचन की साफ सफाई जरूर करें। किचन में गंदगी रहने से घर में अन्नपूर्ण माता घर से चली जाती है और इससे धनधान्य का अभाव होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदगी की वजह से भी फालतू धन खर्च होते हैं, इसलिए घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। पीपल के हर सुबह सुबह शाम को घी के दीपक के सम्मुख महालक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। साथ ही रोजाना सुगंध लगाकर कार्यस्थल पर जाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल गुलाब की माला अर्पित करें। साथ ही विधि पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। घर की महिलाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। अगर आप अपार धन प्राप्ति करना चाहते हैं
तो हर शनिवार के दिन पीपल के जड़ में जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। अपने पर्स में हमेशा बैठी हुई मां लक्ष्मी का चित्र रखें। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होगी। पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। अपने पर्स में हमेशा चावल के कुछ दाने जरूर रखें। ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से बेबस होने वाली पैसों की बर्बादी रुक जाएगी। माता पिता या फिर घर के किसी बुजुर्ग से आपको पैसे मिले तो इनको खर्च नहीं करें। इन पैसों को आशीर्वाद स्वरूप मानकर अपने पर्स में रख ले। हो सके तो इन पैसों पर केसर या हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में भी रखें। ऐसा करने से हमेशा बरकत बनी रहेगी। नए साल के पहले दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाएं। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाने के बाद प्रसाद को गरीबों में बांट दे। ऐसा करने से आपके धन संबंधी कार्य बनेंगे, साथ ही कारोबार में भी बरकत आएगी। नंबर 5, श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में धन वर्षा होती है। घर की तिजोरी में लाल रेशम के कपड़े में हल्दी की 3 गांठें और थोड़ी सी मिश्री को बांध के रखने से घर में पैसे का आगमन तेज गति से होता है। धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमें लाल वस्त्र बिछाएं। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। व्यापार में लाभ हेतु होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखें। व्यवसाय में लाभ होगा। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अचानक धन लाभ की तमन्ना रखते हैं तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन व अचानक धन प्राप्ति होती है। नंबर 6, धन संबंधित समस्याओं से परेशान है तो अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। पूजा करने के दौरान हर दिन इस शंख को बजाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानी दूर होती है। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखे और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। तो अपने पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों की नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद थे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ देते हैं। वास्तव में ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिन घरों में रात के समय झूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। नंबर 7, धन बचाने के लिए आप अपने पर्स में 7 लौंग डालकर रखें। यदि आप बहुत अधिक फिजूल खर्च करती है तो वह बंद हो जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ वह आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है। यदि आप गुड़हल के फूल की माला देवी दुर्गा को शुक्रवार के दिन अर्पित करती है तो बहुत समय से नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपको व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो आपको शाम को सूर्य ढलने के बाद मंदिर में कपूर का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा बहुत कम ही होता है कि खोया धन वापस मिल जाए, मगर आप यदि शनिवार के दिन भगवान शनि देव को तिल अर्पित करती है तो आपको इससे लाभ जरूर होगा। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा
रही है ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।